हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए केरल हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट लेकर आई हूँ, जिसमें कि कोर्ट इस बात पर सुनवाई कर रही थी कि जब कोई पत्नी अपने पति पर नपुंसक होने का या फिर इरेक्शन का आरोप लगाती है तो क्या वो क्रूरता होती है या फिर नहीं। तो डिटेल में जानेंगे इस जजमेंट के बारे में, और इस जजमेंट की PDF कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बात हो रही है यहाँ पर केरल हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट की, जो कि क्रुएल्टी के ऊपर है, जो कि पत्नी के द्वारा की गई है। यहाँ पर कोर्ट ने ये माना कि जब भी कोई पत्नी अपने पति पर नपुंसक होने का या फिर इरेक्शन होने का आरोप लगाती है तो वो पति के साथ क्रूरता मानी जाएगी। यहाँ पर पति ने त्रिशूर फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स के लिए एक अपील दायर की थी, जिसे कि नकार दिया गया था। उसके बाद वो हाई कोर्ट पहुंचे और वहां पर हाई कोर्ट ने उसकी अपील को स्वीकार कर दिया और फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। रिटन स्टेटमेंट में पत्नी ने अपने पति पर स्तंभन दोष यानी कि इरेक्शन का और यौन अक्षमता यानी कि नपुंसक होने का आरोप लगाया था, लेकिन वो कोर्ट में इन बातों को सबूतों के अभाव में प्रूफ नहीं कर पाई थी। इस केस की सुनवाई जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस कौसर एडप्पा गत की पीठ कर रही थी। उन्होंने देखा कि रिटन स्टेटमेंट में निराधार आरोप लगाए गए हैं, जो कि पति के चरित्र पर उंगली उठाते हैं और उसके साथ मानसिक क्रूरता करते हैं। इसलिए उन्होंने उनके डाइवोर्स को अप्रूवल दे दिया। यहाँ पर पत्नी ने कोर्ट में इस बात को स्वीकार किया कि उसे कभी कभार भ्रम होते हैं, इसलिए वो इसके लिए दवा ले रही थी, लेकिन वो इस बात को रिकॉर्ड में साबित नहीं कर पाई कि उसे किसी तरह से मानसिक बीमारी है। उसके बाद अपीलकर्ता पति ने आग्रह किया कि इस तरह की महत्वपूर्ण सूचना को छुपाना भी तलाक का आधार बनता है। तलाक अधिनियम के सेक्शन 19 पर अगर हम बात करें तो कोर्ट ने कहा कि इस धारा को एक ऐसे प्रोविजन के रूप में नहीं माना जा सकता जो कि मैरिज के लिए पति या पत्नी पर बोझ डालता हो। एक के बारे में पूरी जानकारी दूसरे को प्रकट करने का बोझ डालता है। इसलिए सेक्शन 19 यहाँ पर लागू नहीं होती कि पत्नी ने किसी सूचना को छुपाया था। कोर्ट ने कहा कि किसी भी सूचना को छिपाना केवल तभी धोखाधड़ी माना जाएगा जब एक विशेष तथ्य को सत्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था। जब इस तरह की धोखाधड़ी के बारे में सबूत पेश किया जाता है तो सेक्शन 9 के तहत विवाह को रद्द किया जा सकता है। हालांकि इस मामले में आरोप ये नहीं है कि पति के साथ धोखाधड़ी हुई है, बल्कि एक खास तथ्य का खुलासा नहीं किया गया था। मामला ये था कि अपीलकर्ता पति ने ये आरोप लगाया था कि पत्नी ने उसके साथ क्रूरता की थी। उसने तर्क दिया कि एक साथ रहते हुए अनुचित रूप से अमान्य व्यवहार किया जाता था, जिसमें कि वैवाहिक घर के दूसरे सदस्यों के साथ नफरत का व्यवहार किया जाता था, लेकिन इस बात के कोई सबूत कोर्ट में पेश नहीं किए गए। ऐसे मामलों में सबूत का बोझ अपीलकर्ता पर पड़ता है। इस तरह के मामलों में स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो क्रूरता होती है वो घर की चार दीवारी के अंदर होती है। इसलिए कोर्ट ने माना कि पत्नी का आचरण इरादतन नहीं हो सकता। क्रूरता करने के लिए किसी भी तरह की द्वेषपूर्ण भावना का होना जरूरी नहीं है, ना ही ऐसे किसी इरादे का होना जरूरी है। इस तरह का आचरण भले ही वो मामूली मानसिक बीमारियों से पैदा हुआ हो, क्षमा नहीं किया जा सकता। इसलिए ये देखा गया कि अपीलकर्ता का विवाह को रद्द करने की अपील को इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पत्नी ने जानबूझकर उसके साथ इस तरह की क्रूरता दिखाई थी। ये कहते हुए केरल हाई कोर्ट ने पति की अर्जी को मंजूर कर लिया। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।